राधे राधे। जय माता रानी की। दुर्गा सप्तमी, लक्ष्मी, सरस्वती, माँ दुर्गा। तो आज है विजयदशमी के दिन हम चौकी हटाएंगे। कलश का क्या करना है और है तो उसमें जो नारियल रहता है तो सारी चीज़ों का आप विसर्जन कर दें। और इस तरह डगाली वाली अगर आप लोग ये रखेंगे ना आम के पत्ते, तो बिल्कुल नहीं सूखेंगे। देखिए 9 दिन तक बिल्कुल फ्रेश रहते हैं, एक भी नहीं मुरझाया। तो इस तरह हम अपने कलश का विसर्जन कर देंगे। और जो कलश के अंदर सामग्री है पूरी आप निकाल लें। और कलश के अंदर लौंग, सुपारी, इलायची, सिक्का है। सिक्का को आप अपनी तिजोरी में रख लें, जिसको आपको बरकत होगी। और जैसे कि इसमें सुपारी और हल्दी फूल वूल जो डला था ना, वो आप गमले में विसर्जन कर दें, नदी में जाके कर दें। और जो अखंड जोत है और जो जो कलश के चावल हैं आप गाय को खिला सकते हैं। आपके घर में जो भी आए तो दान कर इसमें तेल भी गिरता है चावल में। और ये पूरे दिन गंदगी भी बैठती है, तो चावल गंदे भी होते, तो आप लोग इसको जैसे कि प्रयोग में आप खाने में ले सकते हैं, दान भी कर सकते हैं, पक्षियों को भी डाल सकते हैं। और जो कलश का जल है उसका क्या करना है, तो कलश के जल को आप पूरे घर में छिड़केंगे और माता को प्रणाम कर लेंगे। और हाँ, जैसे जब कलश उठाने से पहले है अति उत्तम एक काम ज़रूर करेंगे आप लोग, कि आप लोग बोलते हैं ना विसर्जन के चावल ज़रूर छिड़क दें, सिर्फ गणेश जी को छोड़ के, क्योंकि गणेश हमारे बुद्धि के दाता, विघ्न विनायक हैं। हमारे घर में सुख शांति के लिए घर में ही विराजमान है। मिट्टी के आपने बिठा रखे हैं तो उन्हें विसर्जन कर दें। और जो विग्रह रूप हैं जहाँ सदा आपके घर में रहते हैं तो आप घर में कर दें। और चूहे ने इतना हताश करा है कि बाती ले गए थे अखंड जोत की, तो उसको कपड़े में करके पूरा वो पिघल गया और जल गया फ़ोटो को पीछे का। तो उस पर टेप मैं अच्छे से लगा दूँगी और माता की जहाँ पे चौकी है वहाँ अच्छे से मैं साफ़ कर लूँगी, क्योंकि बहुत गंदगी करते, पता नहीं कहाँ से आते मेरे यहाँ ये चूहे, बहुत परेशान करते हैं भाई। तो इसलिए मैं जब माता को विराजमान करूँगी तो चौकी बिल्कुल कपड़ा नहीं बिछाऊँगी। तो इस तरह हमारी मंदिर की डीप क्लीनिंग भी हो जाती है। और दूसरे दिन 11 रहती तो घर एकदम मंदिर हमारा साफ़ सुथरा और एकदम फ्रेश लगता है। तो साफ़ सफाई के साथ साथ माता को हमने मंदिर में विराजमान कर दिए हैं। और श्रृंगार श्रृंगार आप माता से आप बोल के कि मेरा सुहाग पाग बना रहे, तो आप माता से श्रृंगार अपने लिए भी रख लें, क्योंकि 2 जगह चढ़ाया जाता है। और और कुछ आप दान कर सकते हैं। और जो दक्षिणा चढ़ाते हैं तो उसको भी आप दान कर सकते हैं, आप घर में पूजा के प्रयोग में लाते हैं। तो सुंदर कुल आसन आप लोग चौकी दसवीं की तिथि हटाई जाती है, वो भी 2 अक्टूबर को है विजयादशमी। उस दिन माता का विसर्जन भी है, चौकी का भी विसर्जन है, कलश का विसर्जन है। और जो फूल माल्य है आप उसे किसी भी गमले के नीचे आप ज़रूर रखेंगे, है ना। तो ये सारी चीज़ें, और माता की आज है विदाई का दिन रहता है, तो अपने घर की सुख शांति के लिए, सुख समृद्धि के लिए, बच्चों की आयु के लिए, विद्या के लिए आप लोग माँ से ज़रूर प्रार्थना करेंगे कि मेरे आप जहाँ से आवाहन हम जब जब करेंगे आप हमारे घर में विराजमान हो, अभी के लिए आप विसर्जन हो जाएं। तो ये सारी चीज़ें हमें माँ से प्रार्थना करनी रहती है। अखंड जोत आप बुझाएं ना, जब वो खुद स्वयं शांत हो जाए, जब भी आप अखंड जोत को हटाएंगे। अगर वो जल रही है तो आप जलते रहें, उससे कोई दिक्कत नहीं है, अच्छा रहता है। अखंड जोत आपके घर में जलती रहती है तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। और लाला का हम भोग में आज, क्योंकि चौकी भी मैंने हटा दी थी और लाला का भी पूजा रहती है, तो साथ ही साथ हम उनको कैसे भूल जाते हैं। माता रानी की भी पूजा करेंगे और हमारे घर में जो मंदिर में विराजमान है हमारे लाला, तो उनको भी भोग प्रसाद ज़रूर हम दे देंगे, भोग लगा देंगे। और हाँ, दसवीं की तिथि क्या क्या किया जाता है, कैसे विसर्जन किया जाता है, तो सिद्ध कुंजिका का पाठ आप लोग उस दिन ज़रूर करेंगे, दसवीं की तिथि को। ये सिद्ध कुंजिका का पाठ करना बड़ा शुभ रहता है, बड़ा ही पुण्यदायक रहता है। माता
का सिद्ध कुंजिका का पाठ। और जो हमने बताए थे ना कि जो जल है कलश का आप पूरे घर में छिड़क देंगे, किचन में, रूम में, हर जगह, बस बाथरूम को छोड़ के आप हर जगह छिड़काव कर देंगे। और जिसको बीमारी है तो आप उसको भी ये जल पिला सकते, क्योंकि बड़ा पुण्य, बड़ा पवित्र हो जाता है ये, क्योंकि इसमें गंगा जल भी डला रहता है और 9 दिन तक माता का। और मुख्य द्वार पे, पूरे मुख्य द्वार पे आप इसका छिड़काव कर देंगे, जिससे कि हमारे घर का वातावरण है, जो भी हमारा अभाव है वो शुद्ध बना रहेगा। और किया जाता है दशमी की तिथि में, तो दशमी की तिथि में आप एक चौक पूर के पूजा की जाती है, और समी के वृक्ष की या अपराजिता के वृक्ष के नीचे पेड़ में पूजा करते हैं हम। और साथ ही साथ चाकू रहती है, धार, कोई भी चीज़, तो उसको भी रख के हम पूजा करेंगे। तो जहाँ भी हम पहले पूजा करें कि वहाँ शुद्ध चौक पूर लेंगे एक, और घी का, तेल का, तिली का, आप जैसे आपके पास हो आप एक दीप प्रज्वलित कर लेंगे। और आटे से आप लोग एक चौक ज़रूर से पाड़ लेंगे, जिससे कि माता रानी आपके घर में सदा विराजमान रहे, सुख शांति बनी रहे। तो इस तरह हम पूजा करेंगे। और ये पूजा होती है समी के वृक्ष की पूजा की जाती है। तो जल से, कुमकुम से, रोली, अक्षर चढ़ा के हम समी वृक्ष की पूजा कर लेंगे, क्योंकि सारे देवी देवता, सारे सब इसी में समी वृक्ष के उसमें रहते हैं। तो इस तरह दशमी तिथि को हम पूजा करना रहता है, दीप प्रज्वलित करना रहता है। और हाँ, भोग में पान के साथ साथ लौंग, इलायची, पान का इस दिन भोग चढ़ाया जाता है। आपके पास नहीं है तो आप सिर्फ बतासा का भोग लगा सकते हैं। फूलों से आप लोग पूजा करेंगे समी वृक्ष के। गमले में आपके पास लगा है, और आपके पास अगर आसपास नहीं है तो आप कहीं जिसके यहाँ भी लगा है वहाँ जाके कर लें। और ये मैं छत के ऊपर रखे हैं मेरे, तो मैं वहीं जाके करी थी। फूल चढ़ा देंगे, दीप प्रज्वलित कर देंगे। तो इस तरह समी वृक्ष की दशमी तिथि को पूजा हम कर लेंगे। और ये पान में मैंने बताई थी ना कि लौंग, इलायची चढ़ाई जाती है। और हाँ, आपके यहाँ जिस तरह पूजा की जाती है आप लोग कर लेंगे। और हाँ, एक और पूजा होती है जो कि गेरू से हमें चौक पूर के उसके ऊपर दीपक जला के, और है तो गोबर के 10 थापे बनाए जाते हैं। तो आप उस तरह भी कर सकते हैं, साधारण तरीके से आप इस तरह भी कर सकते हैं। तो इस तरह हमारी विजयदशमी की पूजा हो जाती। और ये तो 11वें दिन हुए, तो बड़ी शुभ है। तो और ये जो चावल है थोड़े से मैंने लेके आ गई थी, तो ये उसके कलश के, तो हम यहाँ ऊपर छत में डाल देंगे, जिससे कि पक्षियों को भी ये दाने पा लेंगे, जिससे कि हमें ही पुण्य मिलेगा। और हाँ, शमी वृक्ष की परिक्रमा भी लगाई जाती है, तो 10 परिक्रमा रहती हैं। तो आप लोग जितनी 5-7 हैं, तो आप लोग 3 हैं तो आप लोग ज़रूर लगा लेंगे परिक्रमा, पूजा कर लेंगे। और माँ से, माता रानी से अपनी घर की सुख शांति के लिए आप लोग माँ से ज़रूर श्रद्धा भाव से पूजा कर लेंगे। और हाँ, ये है अपराजिता का वृक्ष है, तो उसकी भी पूजा आज के दिन की जाती है धूप दीप से, है ना। तो आप लोग हो सके तो यहाँ भी जला सकते हैं। और दूसरे दिन है एकादशी, तो एकादशी के एक दिन पहले ही आप लोग ये तुलसी पत्र ज़रूर तोड़ के रख लें, क्योंकि उस दिन नहीं तोड़ी जाती है। और हो सके तो आप लोग द्वादशी को भी ना तोड़ें। तो इस तरह मैं छत में आई थी, तो मैंने ये तुलसी पत्र भी तोड़ के साथ ही साथ ले गई थी आज विजयादशमी में, क्योंकि दूसरे दिन 11 है हमारे श्री हरि विष्णु को। तो इस तरह ये हमारे ससुर जी हैं। तो इस तरह मेरी पूजा हो गई थी। राधे।